हेलो मेरे एग्जाम वॉरियर्स। जी हाँ, आ गई वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था, जिस चीज को पाने की तलब थी, जिस चीज को पाने की तमन्ना थी। अब जो अग्नि परीक्षा है, जो जिससे आपको गुजरना है, वो एग्जामिनेशन आ चुका है, जिसका आप लोगों ने बेसब्री से बेइंतहा इंतजार किया, उसके लिए तैयारी की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। कई सारे बच्चों ने तबीयत खराब में भी रात रात भर जाग करके पढ़ाई की है। बतेरे मैसेज है मेरे पास, भंडार है मैसेजेस का, सर ऐसे, सर ये टिप्स वो टिप्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक साथ आप सबको भी एक सूचना दे दी जाए, एक सबको इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि एग्जामिनेशन के पहले ऐसे 5 चीजें क्या करें आप कि आपको 5 टिप्स, those 5 tips will give you maximum marks. Actually you can score 20 out of 20 marks in this Agniveer Vayu examination. So what are those tips? Let's discuss that. स्टार्ट करें क्या सेशन को। देखो मेरे साथियों, थोड़ा क्या है ना कि चीजें गंभीर हो गई हैं। अब आप लोग बहुत सीरियस हो गए हो। अब एग्जामिनेशन जब अब है ना, परसों दरवाजा खटखटा रहा है, 13 14 15, सर क्या करें क्या ना करें। बहुत बच्चों के मन में सवाल है। ये जो आपके अंदर जो ये कंफ्यूजन है, जो परप्लेक्स्ड हो गए हो, जो पजल्ड हो गए हो, डिलेमा में हो, सर बहुत डर लग रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करें कैसे नहीं करें, सबका सॉल्यूशन है। पहले आप शांत हो जाइए। शांत होकर के, अब आपके ऊपर पता है एग्जामिनेशन आ गया है, इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, एडमिट कार्ड आ चुका है, सब बच्चों के एडमिट कार्ड्स अब आउट हो चुके हैं। तो एडमिट कार्ड में जो सिटी पे आपको जाना है, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए आप कि क्या चीजें नहीं करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मोबाइल ब्लूटूथ वगैरह ये सब चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स क्या कि जो भी बच्चों का एग्जामिनेशन है, कहां पर, जिन पर्टिकुलर स्टेट्स या सिटीज में, वहां पर आप ऑलरेडी रहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। आप एग्जामिनेशन के जरूर कोशिश करिए 1 घंटे पहले जाने का। और जो बच्चे ट्रैवल करके जाएंगे दूसरे सिटीज में एग्जाम देने के लिए, मान लो बनारस का बच्चा कहीं और जा रहा है, किसी और शहर में एग्जाम देने के लिए, हरियाणा का बच्चा किसी और शहर में जा रहा है, कोई अंबाला में रहता है तो पानीपत जा रहा है, तो मेक श्योर करें कि आपको 3 घंटे पहले पहुंचना है। जो उसी सेम सिटी में रहते हैं, आपको आधे घंटे 45 मिनट पहले तो हर हाउ एनी हाउ पहुंचना ही है। रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले कह रहा हूं, मान लो किसी का रिपोर्टिंग टाइम है सर 3 बजे, 3:10, आपको पहले जाना है, उसके भी आधे घंटे पहले जाना है। निग्लेक्ट मत करिए, इसको इग्नोर मत करिए। क्या है ना कि कभी जब दिन खराब होता है ना, तो बहुत चीजें फिर उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, एक के बाद एक के बाद एक चीजें आपके विरुद्ध में चले जाएंगे। और ये दिन तो आपको बिल्कुल खराब नहीं करना है, ये दिन आपका भविष्य का निर्णय करेगा। तो ये दिन तो बिल्कुल भी बकवास नहीं जाना चाहिए। ये दिन आप बनाओगे, आप हर चीज अपने कंट्रोल में रखोगे और करके दिखाओगे जो करके दिखाना है। तो फिर एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद जो आपको ये 5 टिप्स फॉलो करने हैं इंग्लिश के मार्क्स के लिए। जो सबसे पहली बात है, आपको क्या करना है, रिवाइज करना है नोट्स का। जी हां, रिवीजन नोट्स का करके जाना है। अभी जो 1-2 दिन बचे हैं, जितने भी ग्रामर के सेशंस, खास करके हमारे टेक्स्ट बुक के जो वॉरियर्स हैं, जितने भी आप लोगों ने सेशंस देखे हैं, जिनका भी आपने नोट्स बनाया है, जिन्होंने नहीं बनाया अब क्या ही कर सकते हैं उनका, बट जो भी बच्चे डेडिकेटेड थे, सीरियस थे अपने पढ़ाई को लेकर के, मुझे पता है 90% बच्चा बहुत सीरियस था जो भी मेरे क्लासेस को देखा करता था। आपके जो भी नोट्स हैं वो क्या आपके नोट्स हो गया, चाहे वो बच्चा 9 बजे वाली क्लास में आता हो, या 100 वर्ड्स का जो मैराथन कराया था वो सैटरडे को वो वाला हो, या मेरे सारे मैराथन के जो आपने सीरीज या नोट्स बनाए हैं, या प्रॉपर क्लासेस के नोट्स आप जो सारे ग्रामर के जो तैयार करते थे, आपको उसको रिवाइज करके जाना है। ये काम तो कतई पीछे नहीं रहना चाहिए। कुछ भी छूट जाए, कुछ भी रह जाए, इंग्लिश के नोट्स अगर फुल में फुल चाहिए, बच्चा 20 आउट ऑफ 20 चाहिए, तो इसका रिवीजन जरूर करना है, मस्ट है। सारे नोट्स का रिवीजन कर लिया। अब सारे नोट्स के रिवीजन करने के बाद जो बच्चे का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गलतियां करते हैं ना सबसे, कि आप ऑप्शन से खेलो ना। यही तो आपके इन 2 महीनों के कार्यकाल में मैंने ये अप्रोच सिखाया आपको, बेस्ट तरीका, मेथड। ऑप्शन के साथ खेलना सीखो बेटा। ये आपके ज्ञान बखारने का ये एग्जामिनेशन नहीं है, ये एग्जामिनेशन है कि आपको जो आता है उसको करो, और स्मार्टेस्ट वे में कैसे करके आप बाकी बच्चों को आउट स्मार्ट कर सको, कैसे करके सभी बच्चे आपसे पीछे हो जाएं और आप सभी बच्चों से आगे निकल जाओ। ऑप्शंस के साथ बखूबी खेलना सीखो। ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड का जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे पीक्यूआरएस में पैराजंबल जंबल सेंटेंसेस में कर सकते हैं ऐसा, जो जिससे इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस हो रहा है उसको देखा, मार्क किया, सेकंड्स में आगे बढ़ गए। बाकी सब बच्चा पूरा पढ़ रहा है, पूरा लाइन को बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होना चाहिए ठोस के साथ इंट्रोडक्शन ये है, बाकी प्रीपोजिशन के साथ, कभी भी प्रोनाउन के साथ सेंटेंस इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजों का पता होना चाहिए। कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट कभी नहीं होगा। फिर आपको वोकैबुलरी वाले में पता होगा कि सर सिनोनिम्स है तो पॉजिटिव का एक ही पॉजिटिव होगा,
बाकी सारे नेगेटिव हैं तो सर वो तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। और ठीक एंटोनिम में सर सब नेगेटिव था, हमारा सवाल भी नेगेटिव था, तो जो प्लस वाला है वही तो अपोजिट वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको मैंने कितने सारे हर क्वेश्चंस के सॉल्व करने के तरीके में बताया है कि कैसे आप झटके से क्वेश्चंस को मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रामबाण, ये 5 पेनेशिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनेशिया रामबाण जो मतलब पिनाकल, जो बड़ा तो सबसे पराकाष्ठा वाली जो काम आप कर सकते हो, ये कर सकते हो कि ऑप्शंस को ध्यान में रखना। सवाल देखना है, सवाल देखने के तुरंत बाद ऑप्शंस को देखना है, सवाल देखने के बाद ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद दिमाग चलाना है, सोचने की कोशिश करना है कि यहां पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होने वाला है। आपको दिमाग में आपको बस एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे सबसे सटीक ऑप्शन को मार्क करना है। आपको उत्तर वहां पर अपना ज्ञान बताने, जैसे अपना ज्ञान वहां बखारने आप नहीं गए हो, आप कितने ज्ञानी हो, कितना आप इंग्लिश में ज्ञाता हो, ये वहां पर मैटर नहीं करेगा। युद्ध की घड़ी है, वो एग्जाम का टाइम है, बस आपको शांत होकर के ऑप्शन को देखना है और सही ऑप्शन को बस टिक लगाना है, दैट्स इट। ये था दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्या था, नोट्स पढ़ के जाइएगा, नोट्स पढ़ने के बाद आप जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देने बैठेंगे उनमें ऑप्शंस के वाइज आपको खेलना है बस। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, बिलीव इन योरसेल्फ। अब ऑप्शन से खेलोगे कैसे, आपको अपने पर अत्यंत विश्वास होना चाहिए। अब तक बहुत सारे बच्चा डिलेमा में हैं, परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड हैं, और आपको अभी ये सबसे डिमोरलाइज होकर के कि सर क्या करें, नहीं हो पाएगा, हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब बैठोगे ना एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है वो मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। एक जमाने में मैं भी तो आप ही जैसा कैडेट हुआ करता था। अब आपको गाइड कर रहा हूं, मेंटर बनके आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए। क्या कर सकते हो यहां पर ऐसे सिचुएशन में, आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने 2 महीने से पढ़ाई की है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, और अपने दिमाग को एश्योरेंस दिलाना है कि नहीं आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। वहां पर डाउट नहीं, डाउटफुल बिल्कुल नहीं होना है, डिलेमा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। सर सब लोग बोलते हैं अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। होता क्या है अपने ऊपर विश्वास रखने का मतलब जो आप अब तक करते आए हो, रेपिटेशन से विश्वास बनता है ना। अब 2 इंटू 2 मैं बोलूंगा 5 होता है। कोई भी तुमको बोलेगा, दोस्त तुमसे बोलेगा भाई 2 2 5 होता है ना, उसको पहले कान में जाके लाफा मारोगे। नींद में भी तुम नहीं बोल सकते 2 और 2 5 होता है, क्योंकि तुमको पता है, तुमने इतनी बार रिपीट कर लिया है। इसीलिए बोलता हूं बार बार जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट बनता है। क्यों ऐसा बोला जाता है, इसी वजह से। तो अपने ऊपर विश्वास करना, आपको विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे फिर चौथा पॉइंट रहेगा, डू नॉट टॉक मच, मेडिटेट करिए। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे बड़ा ब्लंडर है आपके लाइफ का, समझिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे नहीं कि कहीं सेंटर पे 4 लोग मिल गए, 4 ने कहां से आए हो, कहां, अरे डोंट चिट चैट यार, चैटर मत करो, बातचीत वहां करने नहीं गए, अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो तुम। बहुत सारे बच्चे को मैंने, कमाल के बच्चे को, याद रखना अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है ना, टॉपर हो ना तुम्हारा टॉपर का रैंक चुटकियों में धूमिल हो जाएगा। तुमको बस बातचीत वहां करने नहीं गए, अरे चिटचैट बाद में कर लेना, सिलेक्शन ले लेना, वहां पर तुम दोस्ती यारी करने नहीं गए हो, कोई तुम्हारा वहां सगा नहीं है। 4 दिन सोचते हो बात कर लेंगे, नंबर ले लेंगे, ये गाइड ये टिप्स, चुपचाप रहो। जो भी करना एग्जाम के बाद कर लेना, मना नहीं कर रहा। एग्जाम देने से पहले तक शांत रह सकते हो, बिल्कुल शांत रहिएगा, मेडिटेट करिएगा, भगवान का कुछ भी आप जाप करते रहो, दिमाग को शांत रखना है। जितना बात करोगे उतना चीज भूलते जाओगे, उतना कॉन्सेप्ट भूलते जाओगे। याद रखना मेरे बातों को। ये रामबाण जो बच्चा अपना लेता है जिंदगी में, दुनिया का हर एग्जाम तुम ऐसे ही क्रैक कर जाओगे, बस ये चुटकी से। ये इतना बड़ा, ये सिर्फ इंग्लिश के वाले सब्जेक्ट में नहीं, ये आपके हर सब्जेक्ट के लिए ये रामबाण इलाज है, ये टिप्स है जो आपको काम आएगा कि आप कैसे वहां पर शांत दिमाग में सही आंसर को कैसे करें। वरना बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बच्चों को देखा है मैंने, बकवास करके अपने सारे टैलेंट का चौपट कर देते हैं, नाश कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है, कतई नहीं होने देना है अपने साथ। उम्मीद करता हूं ये बात आप पे समझ में आ रही होगी। 5वां जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। जी हां, जैसे मैंने बताया, वहां ज्ञान बखारने नहीं गए हो आप। और जो सबसे बड़ा ब्लंडर करेंगे बच्चे लास्ट में, क्या करेंगे कि सर क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, देख रहे हैं, अब वो हो नहीं रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बार बार पढ़ने का कोशिश। अरे ये सिर्फ आप इंग्लिश में नहीं, बाकी किसी भी मैथ में हो सकता है, रीजनिंग में सवाल कर रहे हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं पा रहा, क्या करे। अरे छोड़ो भैया, 1 मिनट के अंदर नहीं हो, छोड़ो उसको। 1 मिनट मैक्सिमम टाइम है आप जो किस क्वेश्चन पे लगाओगे। जी हां, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है, बाद में आ जाना ओवरव्यू करने का अगर टाइम मिल गया तो। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना। दिमाग में बैठोगे ना, ध्यान में रखना है कि मेरे से 1 मिनट में सवाल हो पाया तो ठीक है, वरना बाद में आके देखूंगा। ऐसा नहीं छोड़ देंगे, भाड़ में जाए, भाड़ में नहीं जाना, बाद में वक्त मिलेगा तो देखेंगे।
क्या बाद में वक्त मिलेगा तो देखेंगे, आने वाले सवाल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा होता है कभी कभी जो ये मेंटल, यही तो मेंटल गेम है जो आपसे वहां पर वो खेला जाता है। स्टार्टिंग में वो 10 क्वेश्चन हार्ड दे देगा, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर आप क्या करने गए हो, अपने भविष्य का संवारने गए हो। और वो डिप्रेशन, वो पहला क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करोगे वो बिल्कुल सटीक आंसर होना चाहिए उसका। जी हां, भले ही आपको 2 4 5 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जाना पड़ जाए, स्किप करते रहिए। आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट उससे श्योरिटी के साथ करना है कि किसी के दम, मां के लाल में दम नहीं होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, कि मैंने 110% के साथ अपना पहला क्वेश्चन का आंसर किया है। श्री गणेश ऐसा करना कि आपको तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ये गलत ना हो। डाउटफुल नहीं रहना है आप, बिल्कुल 90%, ये क्या पहले क्वेश्चन के साथ, बाकी सारे क्वेश्चन के साथ 90% श्योर हो, मार्क कर दिया करो, आगे बढ़ो। तुक्का नहीं गेम खेलना। 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 में से आपको मान लीजिए पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जैसे एलिमिनेट करते हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरे चौथे में बचा है। अब जब तक आपको 60% कॉन्फिडेंस ना हो तब तक टिक नहीं मारना बेटा। 1 मार्क्स आपका मिलेगा सही करने पर और 0.25 गलत हो जाएगा। तो अगर जैसे ही ये रेशियो डगमगाया कि 40 आपको सही लग रहा है, 60 नहीं, 50-50 का भी चांस आता है ना, 50-50 में भी चलो ठीक है, एक पल के लिए खेल जाना। क्योंकि इसमें भी फायदा बताता हूं, इसमें फायदा क्या हो जाता है, एक अगर सही हो गया तो 1 मार्क्स जाएगा, वरना ऐसे 4 गलत होंगे तब जाके 1 नंबर कटेगा। तो 4 गलत होंगे तब 1 नंबर कटेगा आपका, वरना छोड़ दोगे कोई नंबर नहीं मिलेगा, और सही हो गया तो बेटा 1 नंबर मिल जाएगा। तो 50% तक रखना, 50% से नीचे जाएगा नहीं रखना। ये बहुत एक्सपीरियंसेस से ये सब कुछ बेटा, अगर ये पांचों चीजों का, ये पांचों पॉइंट्स का अगर आपने ख्याल रख लिया तो तय है निकलना एग्जाम, टॉपर बनना तय है आपका। चलिए, पहला रिवीजन नोट्स का रखिएगा, बिल्कुल 100% सटीक के साथ रिवीजन रखना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है और ऑप्शंस के साथ खेलना सीखना है, जैसे मैं आपको 2 महीने से सिखा रहा था। फिर क्या करना है, आपको ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, चुपचाप मेडिटेट करते रहना, ध्यान करते रहना। जो आपको नौटंकी बकवास, नौटंकी बाजी, इधर उधर नंबर एक्सचेंज, जो भी कुछ करना है सब कुछ करना है एग्जाम देने के बाद। और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, आपका समय बहुत कीमती है, यही समय का ही एग्जामिनेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं सब समय का खेल होता है भैया। किसका खेल है, सब समय का खेल है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं, अब आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद रहेगा, दिल से प्रार्थना रहेगी कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। सो ऑल माई कैडेट्स, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग एक एक्सप्रेशन है, इडियम है फॉर बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट माय डियर कैडेट्स। जय हिंद, जय भारत।